नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने YouTube चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में देखा था कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो उसके जो टाइम टेकिंग जो फैक्टर था उस क्वेश्चन पे या उस वहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड करते हैं या जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग रहा था। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस टाइम को मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत फास्ट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है, क्या कोई वहाँ पे ट्रिक्स है। तो बच्चों, जैसे कि आप सब ट्रिक्स के बारे में बात करते हो, लेकिन मेरा काम है कि पहले मैं आपको बेसिक फंडा जो है किस तरह से होता है वो बता दूं, उसके बाद आपको ट्रिक्स में लेके आऊं। तो आज की वीडियो उसी चीज़ की का ट्रिक्स है, जहाँ पे मैं आपको 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट नंबर का किस तरह स्क्वायर रूट निकालना है उसका एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना वीडियो को और ज़्यादा देरी के हम अपने काम पर लग जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पहले हर एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। आप इसको कहीं कॉपी में साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्रिक का पहला पार्ट, जहाँ पे आपको 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 9 तक का सारा स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बाद 20 तक भी याद कर लीजिए, ठीक है। आप 20 तक, जो कि 400 के आसपास नहीं, 400 ही होता है, तो आप इसका याद करें। लेकिन फिलहाल इस ट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। मुझे इस ट्रिक में ये 1 से 9 का हर एक का वंस प्लेस का वैल्यू चाहिए। क्या है? वंस प्लेस का वैल्यू, क्योंकि यही मेरे काम आने वाला है। तो 1 का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, इसका 4, तो 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा, नहीं 3 का यहाँ पे 9 होगा, 3 का यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 का होगा 6, 5 का हो जाएगा 5, फिर 6 का होगा 6, 6 का होगा 6, 7 का होगा 9, 8 का होगा 4, 9 का होगा 1 और 0 का होगा 0। यहाँ पे 10 का लिख लेंगे, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ट्रिक के लिए मुझे ये वाली पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, ये ट्रिक का मेन पार्ट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई आपके पास 3 डिजिट नंबर है। चलिए थोड़ा लाइट पेन लेते हैं। कोई भी 3 डिजिट नंबर है आपके पास, 3 डिजिट नंबर, और मैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे इजी वाला 3 नंबर 144 को लेता हूँ। अब 144 नंबर को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहला पार्ट है उसका, आपको 144 को पीछे से यानी इस पार्ट से पेयर में तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 44। ध्यान सुनिएगा, पहला स्टेप था कि आपको इसको पेयर करना है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आपका राइट मोस्ट जो आपका पेयर आया है, उस पेयर का आपको आपका यूनिट प्लेस को आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? वंस प्लेस को चेक करना है, वंस प्लेस को चेक करना है। अब जैसे ही आपने इसके वंस प्लेस को चेक कर लिया, आपको दिख रहा है यहाँ क्या है, 4 है, 4। आप उसके बाद इस वंस प्लेस जो 4 है, तो आप इस वंस प्लेस के टेबल के साथ इसको मिला के देखेंगे कि 4 कौन से नंबर का वंस प्लेस में आ रहा है। देखिए 4 सिर्फ और सिर्फ 2 में आता है या फिर 8 में आता है, यानी इसके इस डिजिट के रिस्पेक्ट में या तो आंसर 2 होगा या आंसर 8 होगा, ठीक है। या तो आंसर 2 होगा या आंसर 8 होगा। अच्छा, अब आते हैं हम फर्स्ट डिजिट में। फर्स्ट डिजिट का क्या है? फर्स्ट डिजिट में है 1। फर्स्ट डिजिट में अगर 1 है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट का बात हो रही है ये 1 है, तो मुझे पता है ये 1 को फिर से मैं कंपेयर करूँ तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यानी मेरा नंबर बन सकता है 1 2 या फिर 1 8, है ना। 1 के साथ 2 बन सकता है या 1 के साथ 8 बढ़ सकता है, या तो 1 2 होगा या 1 8 होगा।
ठीक है। अब बात है कि क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर होता है, राइट, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर है 1, इसलिए हम 2 और 8 में से इनमें से स्मॉलेस्ट को ही लेंगे और वो क्या है 12। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है स्क्वायर के अंदर, इसीलिए हम 2 और 8 में से 2 को ही लेंगे। आप इस तरह से किसी भी दूसरे नंबर को लाइक 169 इसको भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लो ये 69 का यहाँ पे क्या है, ये पहला पेयर बन के यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है 9, तो 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। तो इससे मेरे को मिल रहा है या तो 3 या तो 7। 1 किसका है, 1 का ही है। अब क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये तो या तो 1 3 बनेगा या 1 4 बनेगा, क्योंकि ये छोटा है तो ये 1 3 बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3। ठीक है, ध्यान से इसको, जो मैंने रूल को आपको बताया, मैं इसके रूल को इंग्लिश वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट वीडियो को पीछे लेके जाइए और आप इसको खुद से रूल बना के लिखिए, जो जो आप हिंदी में लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए रेड मार्कर से। पहली बात है कि आपका जो भी नंबर है आप उस नंबर को पहले 2 पेयर में डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। पहला जो आपको पेयर मिलेगा आप उसके 1s प्लेस को लेंगे। 1s प्लेस को लेने के बाद आप उसके 1s प्लेस के रेस्पेक्ट में इस टेबल में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो 1s प्लेस कौन से नंबर के रेफरेंस में आता है। ऐसे मेरा यहाँ 4 था जो कि 2 के रेफरेंस में और 8 के रेफरेंस में आता है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा या तो ये 8 होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे 1 की। अब यहाँ पे अगर 1 है तो 1 का मतलब वो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 1 का स्क्वायर रूट होगा। तो अगर ये 1 का स्क्वायर रूट है तो मुझे यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि यहाँ तो ये 12 बन सकता है या 18 बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक बने। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, इसलिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर होता है, इसलिए 12 और 18 में से 12 आंसर ही हमारा सही है। ठीक है, 12 आंसर हमारा सही है। तो ये जो पूरा मेथड है आप इसको अपने लैंग्वेज में ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब ये हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर। अब मैं फिर से आपको अभी कराऊंगा 4 डिजिट का नंबर, उसके अंदर मैं आपको 2 एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो टेबल के हिसाब से मैं पहले वो टेबल को थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। 1 का है 1, 2 का है 4, 3 का है 9, 4 का है 16 का 6, 5 का है 25 का 5, 6 का है 36 का 6, 7 का 49 का 9, 8 का 64 का 4, 9 का 81 का 1, 10 का 0। ये मेरा चार्ट है। अब एग्जाम्पल के तौर में चलिए, मैं एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लूँगा और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहीं पे चीज़ों को समझा सकूँ। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें काम आते हैं। सबसे पहला रूल जो है, सपोज मैं आपको नंबर लेता हूँ 4 4 8 9। ठीक है, अब 4 4 8 9 अगर आ चुका है, सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका 1s डिजिट। इसका 1s डिजिट जो आता है वो होता है 9। ठीक है, अब 9 अगर है तो पक्का ये कौन से 2 नंबर का बन सकता है, या तो बन सकता है 3 का या तो बन सकता है 7 का, है ना। तो या तो ये 3 का बनेगा या तो ये 7 का बनेगा। थोड़ा सा आप लिंक पा रहे हैं ना 3 डिजिट के साथ, गुड। अब बात आती है, ये हमारा पहला पेयर था, पहला मैं बोला ये हमारा पहला पेयर था और ये हमारा दूसरा पेयर था। अब दूसरे पेयर में आते हैं जो कि है 44। अब 44 को हमें डायरेक्ट चेक करना है कि ये 44 जो है ये कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आती है। अगर आप 44 को देखें तो 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36 और 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49, उसके बीच में ये लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि इन दोनों में से 6 और 7 में से हम हमेशा लोवेस्ट को पिक करते हैं। लोएस्ट को पिक करेंगे तो लोएस्ट को पिक करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6, यानी हमारा 10th प्लेस जो है वो क्या हो गया, वो हमारे 6 में आ चुका है। अब या तो ये 6 के साथ 3 बन के 63 होगा, या तो ये 6 के साथ 7 बन के 67 होगा। ठीक है, अब 63 और 67 में हमें एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिक जो कहता है कि आपने जो नंबर सिलेक्ट किया है
उस नंबर को उसके ठीक अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होता है 6 7 जा 42। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो नंबर आपने अभी लिया है वह 10th प्लेस में, उस 10th प्लेस के नंबर को उसके जस्ट इमीडिएट जो उसका सक्सेसिव है, यानी 6 है तो 7 है, 2 है तो 3, 4 है तो 5, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 42। अब अगर ये 42 जो नंबर आया है, ये नंबर क्योंकि लेस देन है 44 से जो हमारा ये नंबर था, तो क्योंकि ये लेस है तो हम इसीलिए लार्जर वाला यूज़ करेंगे। लार्जर वाला, लार्जर कौन सा, यानी 67। 63 और 67 लार्जर कौन सा है 67, यानी 67 का आंसर है हमारा 4489। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को समझिए। एग्जाम्पल 2 में मुझे पता है यहाँ बच्चों को, आपको ये चीज़ लगेगा कि सर यहाँ पर हमने तो कर दिया, अगर ये ग्रेटर देन होता तो क्या करते हैं। तो ग्रेटर देन के लिए बच्चों एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए, सेम टू सेम करूँगा मैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दूसरे कलर लेता हूँ, इसमें पिंक लेता हूँ, 7 पिंक थोड़ा, चलिए मैं लेता हूँ 7056। तो पहला क्या है, मैं पेयरिंग करूंगा, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 70। तो 56 का यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो 6 के हिसाब से मेरे को दो नंबर क्या मिलेंगे, एक होगा ये यानी 4 और एक होगा 6, यानी यहाँ पे 4 आएगा या फिर 6 आएगा, हमने चेक कर लिया। अब 70 जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में आता है, एक आता है 8 के स्क्वायर जो कि है 64 और 9 का स्क्वायर जो कि है 81, यानी 8 और 9 के बीच में आएगा। हमें कौन सा चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट को हमें पिक करना है। लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट हमारा है 8, लोएस्ट हमारा है 8। तो अगर हमारा 8 यहाँ पे है तो इसका मतलब हमारा 10th प्लेस का नंबर फिक्स हो गया है। 10th प्लेस का नंबर हमारा क्या है 8। अब 8 के साथ या तो 4 आएगा, 1st प्लेस वाला 4 आएगा, या फिर 1st प्लेस वाला 6 आएगा। तो नेक्स्ट टिक जो वो इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया, जो आपको नंबर लिया है 8 उसके साथ आप उसका इमीडिएट जो नेक्स्ट नंबर है 9 उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 9 होता है 72। और ये 72 जो है वो ग्रेटर देन है 70 से जो हमारा नंबर है ना। अब ग्रेटर अगर है तो हम लेसर नंबर को लेंगे, यानी स्मॉलर नंबर को चूज करेंगे। स्मॉलर कौन सा है हमारा 84। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रिक रेडी। यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। पहला बात है कि आप एक नंबर को समझिए, जितने पेयर आते हैं, सपोज एक नंबर है ABCDE, तो अगर मैं इसको पॉसिबली पेयर करूं, एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है और एक नंबर है, यानी इस पेयर के लिए मुझे एक डिजिट मिलेगा 1st प्लेस मिलेगा, इसके लिए 10th प्लेस मिलेगा, इसके लिए 100 प्लेस मिलेगा। तो जितने इतने पेयर बनते हैं उस हिसाब से हमारे डिजिट बनते रहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, देख के आप कोई भी नंबर को देख के पता कर लेंगे कि वो कितने डिजिट का स्क्वायर बनने वाला है। बस उसको राइट हैंड साइड से आपको पेयरिंग करना है, और जितने आपको पेयर मिल रहे हैं या हाफ पेयर भी अगर मिल रहे हैं उसको आप कंप्लीट कंसिडर कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक को कंसिडर किया और उसके लिए आपको एक डिजिट तो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, तो 6 में आपको यहाँ पे इसके लिए एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।